वेलकम टू एडुग्रोन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग पढ़ाई स्टार्ट कर चुके होंगे। आपकी स्कीम आ चुकी है, रेट शीट आ चुकी है, मतलब 10th एंड 12th सबकी आ चुकी है। एंड चूंकि मैं आपकी हिस्ट्री टीचर हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए, राइट? क्योंकि बहुत सारे लोगों को हिस्ट्री नहीं पसंद है और ये मुझे पता है। ठीक है, किसी को कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं। अगर मैं बोलूंगी कि विच इज द मोस्ट बोरिंग सब्जेक्ट, तो आप सब हाथ खड़ा कर दोगे कि यस आई नो। ठीक है, तो मैं इसलिए आपको बोल रही हूँ कि आपको देखो, पढ़ना तो सभी को पड़ता है। ठीक है, अगर आपने हिस्ट्री ली है तो आपको पढ़नी पड़ेगी, उसमें स्कोर भी करना पड़ेगा, राइट? तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा कुछ ऐसे ट्रिक्स बता देती हूँ जिससे आप एटलीस्ट अच्छे मार्क्स से निकल जाओगे। और अगर किसी ने अभी तक भी नहीं पढ़ा है ना, बट अगर इस चीज़ को फॉलो कर लोगे तो आप एटलीस्ट अच्छे मार्क्स से हिस्ट्री को क्वालिफाई कर लोगे। ऑलराइट, तो अभी मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ अपने कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। लेकिन कॉन्सेप्ट आप ही को करना है, पढ़ाई आप ही को करनी है, बट हिस्ट्री को एक स्टोरी के रूप में पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा एंड ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, तो चलो लेट्स स्टार्ट। अभी स्टार्ट कर लेते हैं कि कहाँ से क्या स्टार्ट करना है, और मैं आपको पहले बता दूंगी कि कैसे कैसे कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, कैसे कैसे पेपर्स आते हैं, ठीक, कितने मार्क्स के आते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आपका ये थोड़ा सा छोटा सा वीडियो। ओके, तो हाउ टू प्रिपेयर सिलेबस इन जस्ट 15 डेज, ये मेरे अपने कुछ ट्रिक्स हैं जो मैंने इसमें डाले हैं। तो अगर आप इसको फॉलो करते हो तो मे बी अगर आप इसे फॉलो करो तो आप अच्छा स्कोर कर लोगे। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं हम इसके सिलेबस से, जो कि आपका टर्म 2 का सिलेबस रहेगा। टर्म 1 आपको पता है वो सब हो चुका है, रिजल्ट्स भी आ चुके हैं, जिसको जहाँ डूबना था डूब चुका है, जिसको जहाँ उबरना था उबर चुका है। ठीक है, तो अभी आते हैं हम चैप्टर पे। आपका ये रहेगा किंग्स एंड द क्रॉनिकल्स, ये आपका एक चैप्टर है। देन सेकंड चैप्टर है कॉलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड। ठीक है, ये हाफ रहेगा, पूरा चैप्टर नहीं आ रहा है। कुछ 257 से 274 तक के पेजेस ही आपको पढ़ने हैं। अच्छी बात है, कोरोना ने कुछ अच्छी चीज़ें आपको ला के दी है, बड़े बड़े चैप्टर्स को छोटा छोटा कर दिया है। रिबल्स एंड द राज, ये आपका थर्ड चैप्टर है। देन महात्मा गांधी एंड नेशनलिस्ट मूवमेंट, ये एक चैप्टर है। देन आता है लास्ट चैप्टर, दैट इज फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सारे चैप्टर्स मैं क्लियर कर चुकी हूँ। ठीक, और इसे क्वेश्चन आंसर भी बहुत जल्दी आने वाले हैं। एंड इन सब चैप्टर्स के अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से हमसे जुड़ सकते हैं, एडुग्रोन के। तो बहरहाल ये इतना चीज़ है। ठीक है, देन आपके मैं मार्क्स बता देती हूँ, किसमें किसमें वेटेजेस रहेंगे आपको। किंग्स एंड द क्रॉनिकल्स, दैट इज ऑफ 10 मार्क्स। ठीक, फिर है आपका जो आपका कॉलोनियलिज्म है, जैसे थीम 10 है, जैसे 8 9 10, ये भी आपके 30 मार्क्स के रहेंगे। एंड फिर आपका मतलब टोटल आपका ये जो लास्ट के 4 चैप्टर हैं वो, तो आपके 30 नंबर, देन 10 नंबर, और बाकी जो 10 नंबर रहेंगे वो आपके प्रोजेक्ट के रहेंगे। वो आपको पता है, आई होप इतना आपको पता होगा क्योंकि आप बोर्ड्स देने जा रहे हो। ठीक है, पैटर्न आपका पेपर कैसा रहेगा, आपको सैम्पल पता है, सैम्पल पेपर आ चुके हैं। जिसने नहीं देखे हैं प्लीज़ उसे डाउनलोड कर लीजिए, आप देख लीजिए। ठीक, तो आपके सैम्पल पेपर में क्या रहेगा, क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन पूरा पेपर आएगा जिसको सेक्शंस होंगे उसके ABCD। ठीक, सेक्शन ए में आपके क्वेश्चन नंबर 1 and 4, दैट इज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे जो 3 मार्क्स के होंगे, और आपके वर्ड्स लिमिट ओनली 80 वर्ड्स होगी, उससे कम ही रखिएगा, ज़्यादा मत जाइएगा। कितना भी ज्ञान हो पूरा नहीं देना है उधर। ठीक, सेक्शन बी में रहेगा क्वेश्चन नंबर 5 to 7, उसमें भी आपको कुछ चॉइसेस मिलेंगी। ठीक है, आप उसको सैम्पल पेपर देखोगे समझ में आ जाएगी। वैसे तो कोई ऐसा नहीं है आप लोग फर्स्ट टाइम दे रहे हो, टर्म 1 आप दे चुके हो। ठीक, देन लॉन्ग आंसर्स इसमें रहेंगे, इसके मैक्सिमम नंबर वर्ड्स रहेंगे 200, मार्क्स 6 रहेंगे। सेक्शन सी आता है क्वेश्चन नंबर 8 and 9। ठीक, वो केस बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, 4 मार्क्स ईच विद सब पार्ट्स। ठीक, ये भी हो गया। देन आता है सेक्शन नंबर डी, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10, उसमें होंगे मैप्स, एंड उसको आपको 2 मार्क्स के रहेंगे। तो मैप्स भी आपका देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा पढ़ लो, ध्यान दे लो। नाउ स्टार्ट स्टडिंग सो इट बिगिंस द ग्रेट बैटल ऑफ सेमेस्टर। तो सबसे पहले आपको ये फोकस करना चाहिए कि आपको NCERT ही पढ़ना है और इधर उधर कहीं नहीं जाना है, क्योंकि आपका सिलेबस सिर्फ NCERT ही कवर कर सकता है। ठीक है, तो आप किसी और भी बुक्स में ज़्यादा मत पढ़िए, क्योंकि अब लास्ट टाइम बिल्कुल रह गया। अगर आप बहुत इधर उधर भागोगे तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, और एक चैप्टर को 10 जगह पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। आपके चैप्टर में जितना दिया है वही सफिशियंट है और उतना ही आपको आना चाहिए। देन आता है वे टू रीड, कैसे NCERT पढ़ोगे, तो आपको इसको पूरे चैप्टर को रीडिंग करनी है। रीडिंग करने में अगर आपको
ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आप ऐसा कर सकते हो कि जैसे अगर आप सैम्पल पेपर या कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हो, तो वो जो मेन क्वेश्चंस आते हैं ना, आप उस उन पॉइंट्स को, उन टॉपिक्स को पर्टिकुलरली पढ़ो, ठीक? उसके नोट्स बना लो। और मेरा पर्सनल यही रहेगा, आपको अगर एक सजेशन आप मेरा लो तो आप नोट्स खुद से बनाओ। हैंड रिटन नोट्स रहेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से याद रहता है, क्योंकि अपनी हैंड राइटिंग हम ही समझ सकते हैं, है ना? तब उसको पढ़ लोगे तो आपको बिल्कुल माइंड में बैठ जाएगा, ठीक है? एंड कल को अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हो या स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन करते हो, तो उसमें आपके ये नोट्स बहुत काम करेंगे, क्योंकि यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में आपका एनसीईआरटी 6 to 12 आता ही आता है। वो चाहे आप कोई भी चैप्टर लोगे तो आपको एनसीईआरटी पूछते ही पूछते हैं, ठीक? मतलब कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, साइंस, मैथ, साइंस, हिस्ट्री, ठीक है, एंड ज्योग्राफी, या फिर आप पॉलिटिकल साइंस, या जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं ना, वो एनसीईआरटी में ही आते हैं। तो अगर आप बेसिकली हिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो उसके और आगे भी आपने सोचा है कि आईएएस बनने का है मुझे, तो आप उसके नोट्स हैंड रिटन बनाना। एंड कुछ लोग होते हैं जो बुक पे भी मार्क कर लेते हैं, तो इफ़ यू गो फॉर द, मतलब मार्क करना चाहते हो तो आप हाईलाइट कर सकते हो, उससे वो कोई इशू नहीं है, ठीक है? एंड उसके बाद आप जाते हो अगर, तो आपको उसके यूट्यूब में पहले ही से नहीं चले जाना, यानी टाइम पास के लिए हम यूट्यूब देख रहे हैं और उसमें हमने पढ़ लिया, ऐसा नहीं है। आपको अपनी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए यूट्यूब जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में चैप्टर को पढ़ोगे ही नहीं, आप उसके कॉन्सेप्ट को पढ़ोगे ही नहीं, तो आपको यूट्यूब में भी नहीं समझ में आएगा। तो आप उसके चैप्टर्स को देखो, चैप्टर्स के टॉपिक्स को देखो, उसके बाद जब आप समझ लेते हो चैप्टर, उसका ओवरव्यू ले लेते हो, देन बेटर यूट्यूब की तरफ जा सकते हो। तो एक बेटर ऑप्शन रहता है यूट्यूब। आप एक तो वन शॉट वीडियोस देखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है? आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए, पिछले 7 या 8 साल के या 5 साल, ठीक है? आप वो क्वेश्चन अगर सॉल्व करोगे तो आपको दिमाग में आएगा कि हाँ, अगर मैंने ये नहीं पढ़ा है और ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता रहेगा कि आ रही है। रिपीट क्वेश्चंस पे ध्यान देना काफ़ी यूजफुल होते हैं और वो आते ही आते हैं, ठीक है? इतना आप कर सकते हैं। डेट्स को remember करना, देखो हिस्ट्री है तो भाई डेट्स तो बिल्कुल उसका नाता है डेट्स के साथ, आपको डेट्स तो पढ़नी है। आप चाहो तो छोटी छोटी लिस्ट बनाते हो, डेट्स लिख सकते हो, कहीं ऐसे पेन लो तो आपको आते रहेगी। फिर आप एक लिस्ट बना लो, जो डेट्स हैं आप चैप्टर में बनाइए, उन आप बना लो, तो जो आपका टेबल है वहाँ चिपका लो, आते जाते पढ़ लो, आपको बिगाड़ से। देन आता है कि क्या है, अगर आप बुक खोल के तो सारा ब्लैक 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 कर दो, हाईलाइट कर दो, तो वो बिल्कुल टाइम भी बर्बाद करोगे, ठीक है? तो चीजें नहीं है, मैंने कहा ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप पढ़ो तो अच्छे से पता चल जाएगा कि और कुछ चीजें बेकार सबको भी अच्छे आपके एग्जाम के लिए यूजफुल है, ठीक है? आपको पढ़ना समझ है स्टोरी ओनली, आप उसको रट्टा मार के बैठ के लड़ो तो लड़ो, ऐसे ही पेपर किया चाहिए। तो पढ़ना हिस्ट्री को तो थोड़ा स्टोरी की तरह पढ़ो, उसके इवेंट्स को थोड़ा लिंक करके पढ़ोगे तो अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। कॉम्प्रिहेंशन अप्रोच बहुत ज़रूरी है, जितना पूछा जाए उतना ही जवाब दीजिए, ज़्यादा कहानियाँ लिखेंगे तो दिमाग खराब हो जाएगा एग्जामिनर का, सारा काट पीट के आपको ज़ीरो दे देगा। तो आपको उतना भी पता होना चाहिए, कितना पूछा जा रहा है हमें उतना ही जवाब देना है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बोलना है, आई मीन लिखना है। देन क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं वो ऑब्जर्व करिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर के से, ठीक है? उसी से आपकी एक पूरा आपको पता रहेगा, सेक्शंस में जब डिवाइड करके आप वो पेपर्स पढ़ोगे ना, तो आपको पता ही चल जाएगा कि क्या अब नेक्स्ट आने वाला है, इतना दिमाग खुल जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, ठीक है? रिपीटेड टॉपिक्स जो है उन पे फोकस करिए, जो रिपीट हुए हैं तो वो ऐसे नहीं फालतू रिपीट हुए, वो इंपॉर्टेंट है इसलिए रिपीट हुए, राइट? तो आप उनको रिपीटेड टॉपिक्स को पढ़ो बार बार एंड उस पर फोकस करो, ठीक है? और सबसे अच्छा चांस क्या होता है, मैंने जो किया था, मैं तो अपने टीचर के पास चली गई थी कि सर या मैम जो भी आपकी हैं, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्योंकि टीचर से ज़्यादा एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं होता है, उन्हें सबसे ज़्यादा पता रहता है, तो वो आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। और आप चाहो तो उनसे मार्क करवा लो कि ये टॉपिक या ये चैप्टर्स में से कौन सा वेटेज वाला है, कहाँ मैं अच्छे मार्क्स गेन कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ, ठीक है? तो इस तरह से आपको टीचर बता सकती हैं, ठीक? एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गए, टीचर्स हो गए, काम बन जाएगा, क्या क्या चाहिए और क्या चाहिए लाइफ में।
देन आता है स्टडी विद कंसंट्रेशन। ये नहीं है कि एक तरफ मोबाइल रखा है, एक तरफ टीवी चल रहा है, एक तरफ उधर यूट्यूब चल रहा है और आप पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं है। कंसंट्रेट करके पढ़ोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा और थोड़ा लॉन्ग टर्म तक रहेगा और एग्जाम तक कम से कम भूलोगे नहीं। उसके बाद थोड़ा ऊपर नीचे भूल जाओगे तो चल जाएगा, बट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओ अपना। जो लोग बहुत लेट पढ़ते हैं वो लेट में अपना कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाइए, उस समय मत सोइए। जो सुबह उठने वाले हैं वो प्लीज़ सुबह उठ के पढ़िए, ठीक है। तो मतलब कहने की बात ये है कि आपको टाइम नहीं वेस्ट करना है इस समय। कंसंट्रेट करिए, बातें गॉसिप गपशप में दिमाग मत लगाना, ठीक। स्ट्रेस मत लेना कि यार मैंने तो अभी तक कुछ पढ़ा ही नहीं था, तभी तो मैम यहाँ पे बता रही है कि आपको कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो आपको ये स्ट्रेस नहीं लेना है कि अब मैं क्या करूँ, अब तो एग्जाम सर पे हैं, अब मेरी आंखें खुली हैं। तो आप उसको स्ट्रेस मत लीजिए, पढ़िए, अभी भी सब कुछ हो सकता है, ये दिमाग में रखो, ओके। देन आता है सेट टारगेट। आप ये मत भूलो कि अगर आपका कुछ भी मार्क्स ऊपर नीचे हुआ या आपकी पतंग कटी या आप फेल हुए तो रिलेटिव सबसे पहले भाग के आते हैं, फ़ोन करते हैं, हाँ भाई क्या हुआ, आप क्या, वो शर्मा जी का बेटा वाला याद है ना, वो बहुत बड़ा एग्जाम्पल होता है। तो आप रिलेटिव्स के टोन्स को कभी भी मत भूलिएगा, वो अगर आप याद रखोगे तो पक्का आप अच्छा ही परसेंट स्कोर करोगे। टारगेट करो कि आपको इतने मार्क्स लाने हैं हिस्ट्री में या फिर आपको इतने इतने परसेंटेज लाने हैं, तो प्लीज़ आप उसको टारगेट को बनाओ, तब उसको अचीव करो। टारगेट नहीं होगा तो अचीव ही नहीं कर पाओगे। और जिन लोग बिल्कुल भी हिस्ट्री में ज़ीरो हैं वो प्लीज़ पास होने भर का तो मेरी तो नाक रख ही लेना जितना मैंने पढ़ाया है, ठीक है। तो ये एक चीज़ ये हो गई, ठीक। उसके बाद वीडियोस कैसे फॉलो करने हैं, कौन कौन से वीडियोस फॉलो करने हैं। तो समरी वीडियोस को उठाइएगा, बहुत जो पार्ट्स में वीडियोस होते हैं उन्हें मत उठाइएगा, घबरा जाओगे देख के। एक ही अगर वीडियो आपने 45 मिनट या 50 मिनट का देख लिया तो वही दिमाग खराब होने वाला है। तो समरी वीडियोस उठाइए, वन शॉट वीडियोस उठाइए और उससे पढ़िए, उसी से नोट्स बनाइए, ठीक है। अगर आप वीडियो से पढ़ रहे हैं तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने पहले ही क्लियर कर दिया, लेकिन एनसीईआरटी आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ वीडियोस पे रिलाय मत करना। कल को वो यूट्यूब चैनल वाले ने ना अपने चैनल उसका बंद हो गया या उसने अपने वीडियोस ही प्राइवेट कर दिए तो भाई तुम्हारा कुछ भी नहीं हो पाएगा। इसलिए अपना पढ़ाई भी करते रहो एंड वन शॉट वीडियोस की ही तरफ ध्यान दो, बहुत पार्ट्स में मत जाना। उसके बाद आता है आप कुछ इमेजेस गूगल कर सकते हो, जैसे आप जब पढ़ते हो ना तो इसीलिए एनसीईआरटी में कुछ दिए रहते हैं ना, इमेजेस भी दिए रहते हैं। तो अगर आप उससे रिलेटेड और भी इमेजेस के थ्रू पढ़ते हो, जैसे आप कुछ कुछ भी टॉपिक पढ़ रहे हो, जैसे आप ये दांडी मार्च पढ़ रहे हो या फिर आप कोई भी ये आप 1857 वाला क्रांति पढ़ रहे हो, तो उसमें आप अगर पिक्चर्स के साथ में पढ़ते हो तो आपको बहुत बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है, बहुत चीज़ें बहुत क्लियर हो जाती हैं, टॉपिक्स क्लियर हो जाते हैं कि ऐसे ऐसे इवेंट हुआ था, ये ऐसे दिखते थे या ऐसे इस समय ऐसी सिचुएशन थी। तो ये सब चीज़ें आपको अच्छा समझा सकती हैं पिक्चर्स, ठीक है। तो जस्ट स्टडी स्मार्ट नॉट हार्ड। आपको अब ये टाइम ना हार्ड वर्क का नहीं रह गया, स्मार्ट वर्क का हो गया है। तो अभी आप ज़्यादा टाइम मत वेस्ट करो और अच्छे से अच्छे अपने मार्क्स स्कोर करने की तरफ ध्यान दो। देन आता है केस स्टडी। बहुत सारे बच्चे होते हैं केस स्टडी में परेशान हो जाते हैं, और तो बहुत ईजी होता है क्योंकि आपने अगर फुल चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता है ये कौन सा कहाँ से आया हुआ है एंड उसमें होता कुछ भी नहीं है। एक पैराग्राफ उठा के दे देते हैं और आपको उसमें से क्वेश्चंस के आंसर्स देने होते हैं, जैसे आप इंग्लिश के पैसेजेस में करते हो। तो आपको उस टॉपिक को कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ना है पहले तो, ठीक है। बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ देख एकदम विचलित नहीं हो जाना है कि अरे भाई ये तो बहुत टाइम वेस्टिंग है, मैं कैसे पढ़ूंगा, और मतलब दिमाग नहीं खराब करने का उसमें। आप उससे बिल्कुल डरो मत बिग पैराग्राफ से। एंड सबसे पहले उनमें क्वेश्चंस पढ़ा करो। जो क्वेश्चन आया है ना उस लाइन को पहले अच्छे से पढ़ लो कि ये क्वेश्चन इस लाइन से आया है तो मुझे मतलब यहीं से आंसर मिल सकता है, तो उससे आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, उसके बाद वो पैरा पढ़ लीजिए, तो आपको थोड़ा जल्दी से आंसर्स उसके अंदर के मिल जाएंगे, ठीक है। घबराने का नहीं है, आराम से रहना है और आराम से एग्ज़ाम देना है। तो आई होप ये मेरी कुछ टिप्स हैं जो आपको काम कर जाएंगी आपके हिस्ट्री के पेपर में, एंड यही टिप्स आप दूसरे सब्जेक्ट्स में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और अभी आप पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं आपके बोर्ड्स के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट। और जितने भी अगर हमसे कोई आपको हेल्प चाहिए तो आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपको उस तरह की हेल्प देंगे। कोई टॉपिक नहीं क्लियर आता है तो हम आपको क्लियर करके देंगे, ठीक है। एंड आप एडुक्रोन को अगर सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको और बेटर सारे सब्जेक्ट्स की नॉलेज भी हो जाएगी, ओके। तो अभी चलो वाइंड अप करते हैं।